गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, हमने भाषा माधुरी में पाठ 7 दादाजी पढ़ा था और मैंने आपको उसकी थोड़ी सी कहानी बताई थी कि एक लड़की सोनाली थी। वह रामपुर गांव में रहती थी और उसके गांव से एक नदी बहती थी। जो पूरा गांव था वो सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। नदी की कलकल की आवाज़ से, ढोल की आवाज़ से और अजान की आवाज़ से। अब अजान की आवाज़ जो थी वो सोनाली के दादाजी की थी। एक बार दादाजी बीमार हो गए थे तो अजान की आवाज़ नहीं आई। सोनाली को चिंता होने लगी, इसलिए उसने सोचा कि मैं दादाजी को देखने जाऊंगी, उनका हालचाल पता करने जाऊंगी। और वह सोचने लगी कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, तो वह उनके लिए अखरोट ले जाना चाहती थी क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद थे। अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उसने बंद गले का कोट भी पहना हुआ था, हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और वह जल्दी जल्दी से दादाजी के घर की ओर, ऊपर की ओर चल दी, पहाड़ी की ओर चली गई। अब उसने रास्ते में अखरोट लिए क्योंकि अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाते हैं। तो अब हम उसका अगला हिस्सा करेंगे। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे, वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो क्या होगा। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। दूसरा लड़का बोला, पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा, शायद सोनाली ही आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए, पहले वाले लड़के ने नाराज़ होकर कहा। अब वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने यह समझाया और वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। तो दूसरे लड़के ने कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी थी और यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो बच्चों, जितनी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे।